नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स ट्रिक की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पुस्तक व लेखक 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को ट्रिक पॉइंट चैनल पर देख रहे हैं तो अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक नाम से एक नया चैनल बनाया है जिस पर केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो उस चैनल का आपको लोगो मिल जाएगा, उसको टच करिएगा, आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र के विचार पुस्तक की, यानी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की, जिसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लोकतंत्र में आपको शब्द मिल जाएगा तंत्र। तंत्र विद्या मतलब तांत्रिकों वाले विद्या की बात हो रही है। तो तंत्र विद्या में आपको पता है भूत प्रेत ये सब काम किए जाते हैं, जादू टोना। और यहाँ पर पित्रोदा में आपको पेत्रो शब्द मिल जाएगा, मतलब प्रेत शब्द मिल जाएगा। तो प्रेत के लिए तंत्र विद्या जरूरी है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लोकतंत्र के विचार पुस्तक है उसके लेखक कौन है, सैम पित्रोदा हैं। इसके बाद अगला है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, जिसके लेखक हैं अश्विन प्रभु जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्कल्प्टेड स्टोन शब्द लिखा हुआ है। स्कल्प्टेड स्टोन का मतलब होता है तरासे गए पत्थर, यानी जो पत्थर तरासे जाते हैं उनकी बात हो रही है। और तरासे गए पत्थर से कौन बनते हैं, भगवान बनते हैं। तो भगवान और अश्विन प्रभु में आपको शब्द मिल जाएगा प्रभु, तो भगवान मतलब प्रभु ही होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम पुस्तक के लेखक कौन हैं, अश्विन प्रभु हैं। नेक्स्ट है फूल बहादुर, जो कि एक मगही उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में किया है अभय के ने। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए फूल बहादुर यानी फुल बहादुर है, कोई व्यक्ति जो है वो फुल बहादुर है, मतलब पूरा बहादुर है। तो जाहिर सी बात है अगर वो फुल बहादुर है तो उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। भय नहीं लगेगा मतलब अभय है, तो अभय से अभय के। तो याद रखिएगा फूल बहादुर जो कि एक मगही उपन्यास है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, अभय के ने। फिर अगली पुस्तक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, और इसकी लेखक है मधुमिता मुंगिया जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कोड डिपेंडेंट मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ है जो कि कोड पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको मोबाइल है और उसको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो कोड पर क्या है, डिपेंड है। या फिर मान लीजिए कहीं ऑफिस है, वो कोड पर उसका गेट खुलता है तो कोड पर डिपेंड है। तो अगर कोड पर कुछ भी चीज़ डिपेंड है तो जाहिर सी बात है जब आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वो कोड मांगेगा। तो कोड मांगेगा, मांगना फॉर मुंगिया, कोड मांगना, मांगना मुंगिया। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक की लेखक कौन है, मधुमिता मुंगिया हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है फ्रॉम आकार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, और इसके लेखक हैं एम रमन जी। तो रमन को कर लेते हैं रावण, रामन रावण, रावण की बात हो रही है। और यहाँ पर कॉर्नर को कर लेते हैं वानर, वानर शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉर्नर में। तो आपको पता है सभी वानरों ने लंका पर आक्रमण किया था राम जी के साथ, या फिर हनुमान जी वो भी वानर थे, तो उन्होंने पूरी लंका को, रावण की लंका थी उसको समाप्त कर दिया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एट बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, एम रमन हैं। नेक्स्ट है एआई नेशनल सिक्योरिटी, जिसके लेखक हैं सीडीएस अनिल चौहान। तो अनिल में आपको शब्द मिल जाएगा आनी, यानी आने की बात हो रही है। और एआई नेशनल सिक्योरिटी में आपको ऐसा शब्द मिल जाएगा कि जैसे कोई बोल रहा हो कि ये आई नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ए आई, तो हो जाएगा ये आई नेशनल सिक्योरिटी। तो ये आई मतलब आने की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एआई नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है, सीडीएस अनिल चौहान हैं। फिर अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971, जिसके लेखक हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो असम शब्द यहाँ पर मिल जाएगा ना, तो आपको पता है असम में शब्द आपको मिल जाएगा आसमान, और आसमान जो है वो पूरे विश्व के सर में रहता है ना। आसमान जो है पूरे विश्व के सर के ऊपर है, तो विश्व का सर यानी विश्वा शर्मा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी। फिर अगली जो पुस्तक है वो है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसके लेखक है रोमेश भट्टाचार्य। तो कैसे याद रखेंगे, कश्मीर ट्रेवल करने की बात हो रही है,
तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाऊँ ट्रेवल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रोमिंग लगेगा। मध्य प्रदेश की सिम लेकर जाऊँगा तो वहाँ पर रोमिंग लगेगा। तो रोमिंग फॉर रोमेश भट्टाचार्य। तो आपको याद हो जाएगा कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोमेश भट्टाचार्य हैं। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पर पैराडाइस, डाइस को करते हैं राइस, और भट्टाचार्य में यहाँ पर भात और आचार शब्द मिल जाएगा, तो राइस को भात भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य हैं। फिर अगली पुस्तक है स्वलोइंग द सन, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी। तो स्वलोइंग द सन मतलब सूर्य को निगलना होता है, ठीक है। स्वलोइंग मतलब होता है निगलना, मतलब सूर्य को निगलना। और मुर्देश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा मूदे, मूदना मतलब ढकना होता है। तो आपको पता है अगर सूर्य को निगल लिया जाए, जैसे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो सूर्य क्या हुए थे? ढक गए थे कुछ समय के लिए, मतलब मुद गए थे। तो मुदना फॉर मुर्देश्वर पुरी। तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी हैं। नेक्स्ट है डबलिन इन डिप्लोमेसी, जिसके लेखक हैं SD मुनि जी। कैसे याद रखेंगे? डबलिन में आपको शब्द मिल जाएगा डविन। डबिंग करना आपको पता है, जैसे साउथ की फिल्में होती हैं तो उनकी आवाज़ को बंद करके हिंदी में डबिंग कर दी जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनकी जो रियल आवाज़ होती है उसको मौन कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरी आवाज़ डाली जाती है, हिंदी इंग्लिश या फिर कुछ भी। तो हिंदी इंग्लिश डालने के लिए उनकी जो आवाज़ उसको बंद करना पड़ता है, मौन करना पड़ता है, तो मौन फॉर मुनि। तो याद रखिएगा कि डबलिन इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? SD मुनि हैं। फिर अगली पुस्तक है महास्वप्नी कुडू, जिसके लेखक हैं P विक्रम। तो स्वप्नी कुडू यानी स्वप्न की बात हो रही है, और कुडू में कर लेते हैं कूदू, मतलब कूदने की बात। तो ऐसा समझिए कि कोई अगर स्वप्न में कहीं से कूद रहा है, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो आप कि स्वप्न में इंसान क्या होता है? वीक होता है, उसके साथ कुछ भी हो जाए इंसान कुछ नहीं कर सकता अपने सपने में, है ना। और सपने से जाग गया तो बात अलग है कि हकीकत में आ गया, लेकिन जब तक वो सपने में रहता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अपने आप को एकदम वीक महसूस करता है, कोई भी एक्शन खुद से नहीं कर सकता। तो वीक फॉर विक्रम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महास्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक कौन है? P विक्रम है। इसके बाद अगली पुस्तक है गांधी अलाइफ इन 3 कैंपेन्स, जिसके लेखक हैं MG अकबर एंड नटवार सिंह। कैसे याद रखेंगे? गांधी के बाद यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है, गांधी और 3। तो गांधी जी के 3 बंदर थे जो बोलते थे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मतलब कोई बंदर जो था वो अपनी आँख कवर करके रखता है, कोई मुंह कवर करके रखता है, कोई कान कवर करके रखते हैं। तो कवर करके रखते हैं, कवर फॉर अकबर। और नटवर में भी आपको नटवर कवर शब्द आपको मिल जाएगा, या फिर बंदर जो है वो नटखट होते हैं तो आपको ऐसे नटवर याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा गांधी अलाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? MG अकबर एंड नटवार सिंह हैं। फिर अगली पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, जिसके लेखक हैं संजीव जोशी जी। तो ऐसा मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बोला है कि एक समंदर मेरे अंदर है, मतलब कोई समंदर है एक जो कि एक व्यक्ति के अंदर है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक समंदर को अपने अंदर कर ले तो समंदर के जीव कहाँ जाएंगे? वो भी तो उसी के अंदर जाएंगे, है ना। तो समंदर के साथ समंदर के जीव भी अंदर जाएंगे, तो जीव फॉर संजीव जोशी। तो याद रखिएगा कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेंसेस विथ औरंगजेब, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है नंदिनी कृष्णन द्वारा। कैसे याद रखेंगे? औरंगजेब में आपको शब्द मिलेगा और रंग, रंग की बात हो रही है, रंग खेलने के लिए कृष्ण कन्हैया फेमस है, तो कृष्ण फॉर कृष्णन। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? नंदिनी कृष्णन जी हैं। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्ण मूर्ति, जिसकी लेखक है चित्रा बनर्जी। तो यहाँ पर लव शब्द आपको मिल जाएगा, और लव शब्द जैसे ही दिमाग में आता है तो हमेशा हार्ट का चित्र दिमाग पे जाता है। तो हार्ट का चित्र लव शब्द सुनते ही आ जाता है, तो चित्र फॉर चित्रा बनर्जी। तो याद रखिएगा कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्ण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी जी हैं। फिर अगली पुस्तक है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, और इसके लेखक हैं जया जेटली जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रेरणा, और प्रेरणा हमेशा व्यक्ति उसी को बनाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जीत ले, है ना। अपने क्षेत्र में जो बढ़िया से जीत ले उसी को प्रेरणा बनाते हैं। तो जीत ले फॉर जेटली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा पुस्तक की लेखक कौन है? जया जेटली जी हैं। नेक्स्ट है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत,
जिसकी लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो आपको पता है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर के लिए कई सारे गाने बने, है ना, जैसे कि राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, ये सब करके। तो राम भगवान के मंदिर के उद्घाटन के समय बहुत सारे गीत आए राम भगवान से संबंधित, तो गीत फॉर गीता सिंह, और पूरी दुनिया ने तारीफ भी की, तो तारीफ फॉर आरिफ खान भारती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक की लेखक कौन है, गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। फिर अगली पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यानी भाग्य के किस्मत के 4 तारे, जिसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मुकुंद में आपको शब्द मिल जाएगा कुंद, मतलब कूदने की बात, और स्टार्स यानी जो तारे होते हैं आपने देखा होगा वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, मतलब एक बार वो जलते हुए दिखते हैं, फिर बुझ जाते हैं, फिर जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, तो जलना बुझना लगा रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर कूद रहे हों, है ना, एक ही जगह पर कूद रहे हो। तो कूदना फॉर मुकुंद यानी मनोज मुकुंद नरवणे। तो आप ऐसे याद रखिएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। फिर अगली पुस्तक है संस्कृति के आयाम, जिसके लेखक हैं मनोरमा मिश्रा जी। तो संस्कृति की बात हो रही है, और आपको पता है हमारी जो संस्कृति, हमारे भारत की जो संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति है। यहाँ पर हमेशा राम और कृष्ण को फॉलो किया जाता है, तो उनकी ही संस्कृति है। तो राम फॉर मनोरमा, रमा शब्द आपको मिल जाएगा ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संस्कृति के आयाम पुस्तक की लेखक कौन है, मनोरमा मिश्रा हैं। फिर एक लास्ट पुस्तक बचती है, वो है असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, जिसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। अब देखिए यहाँ पर लचित को कर लेते हैं लालची, लचित लालची, और लालची व्यक्ति जो है वो हमेशा सोचता है कि सामने वाला कोई भी चीज़ दे दे, तो दे दे मतलब दाता, है ना, दे दे दाता, आपको दाता फॉर दत्ता याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है, अरूप कुमार दत्ता हैं। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।